हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी पर। इसके पहले हम देखे थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बारे में। शिवाजी ने किस तरह से एक छोटे से साम्राज्य से उभर कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। उनका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको देखिएगा। तो देखते हैं, शिवाजी जब अपने अंतिम समय में बीमार पड़ते हैं 1680 में, तब उनका पुत्र जो आता है गद्दी पर बैठता है, वह राजाराम पहले बैठता है जब उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि जो संभाजी महाराज थे वो अपने पिता से विद्रोह करते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। तब उन्हीं के वियोग में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है अप्रैल 1680 में, और उस समय उपलब्ध होते हैं राजाराम जो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन जब बाद में पहुंचते हैं संभाजी महाराज तो इनसे वह विद्रोह करते हैं पेशवा के मदद से, और इन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है और वह गद्दी पर बैठते हैं, जो 1680 से 1689 तक गद्दी पर उपलब्ध होते हैं। उसके बाद इनके दरबार में जब पहुंचता है अकबर द्वितीय, जो औरंगजेब का पुत्र था, वह इनसे मदद मांगता है, इनके शरण में आता है और वह यह इन्हें मदद दे देते हैं। और जब पहुंचता है औरंगजेब इनसे युद्ध करता है संभाजी महाराज से। इस युद्ध में संभाजी महाराज पराजित हो जाते हैं और मारे जाते हैं। और इनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज के, शिवाजी के पुत्र जो थे वो साहूजी महाराज, इन्हें वह बंदी बनाकर अपने दरबार ले जाता है। इनके जो परिवार की पत्नियां थी और जो थे दरबार में, उन्हें वह अपने साथ ले जाता है और बचते हैं तब राजाराम। और इनके बाद जो 1680 से 89 तक इनका शासन चलता है, ये अपने शासन के दौरान में अपनी राजधानी जो बनाते हैं वो रायगढ़। एग्जाम में कई बार पूछा है कि शिवाजी जी के बाद जब उनका पुत्र संभाजी महाराज गद्दी पे बैठता है तो वह अपना जो राजधानी बनाता है वो किस जगह पर बनाता है, तो वो था रायगढ़। उसके बाद इनकी जो सहायता करता है एक था दरबारी, वो था कवि कलश। एग्जाम में भी पूछा है कि कवि कलश जो था वह किसकी मदद करता था, तो संभाजी की मदद करता था। इन्हीं के सहायता से जो था राजाराम गद्दी से उतरते हैं और ये बैठते हैं। उनके बाद जब यह की मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र को वह बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है, तब गद्दी बैठते हैं राजाराम। राजाराम जो शासन करते हैं वो 1689 से लेकर 1700 तक, और ये अपनी जो राजधानी बनाते हैं वो राजधानी बनाते हैं सतारा। इनकी मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में। इनके बाद गद्दी पर बैठता है जो एक था कर्ण गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह कुछ ही समय तक रहता है, इससे चेचक हो जाता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी पत्नी जो थी, पत्नी ताराबाई आप इन्हें याद रखेंगे। ताराबाई किनकी पत्नी है? राजाराम की। राजाराम की पत्नी ताराबाई जब गद्दी बैठती है अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की लेकर और इनका नेतृत्व करती है, और वह जो इनका दौर चलता है वो था 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक शिवाजी द्वितीय अपना शासन करते हैं। उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में, तो उसका पुत्र बहादुर शाह जो प्रथम होता है वह गद्दी पर बैठता है और वह रिहा कर देता है साहूजी महाराज को। जब उस समय साहूजी महाराज वहाँ से छूटते हैं तो वह पहुँचते हैं कहाँ पर? अपने महाराष्ट्र में, जहाँ उनका दरबार मराठा साम्राज्य पहुँचते हैं और देखते हैं कि ताराबाई जो उनकी चाची हैं वह गद्दी पर बैठी हैं, किनको लेकर? शिवाजी द्वितीय को लेकर। तो वह इनसे विद्रोह करते हैं, युद्ध करते हैं, और इनका जो साथ देता है साहूजी महाराज का वो थे बालाजी विश्वनाथ, जो एक पेशवा थे, वह इनकी सहायता करते हैं और इनकी सहायता से वह गद्दी पर बैठते हैं और अपनी चाची को जो पराजित कर देते हैं। और 1707 से लेकर 1739 तक यह साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। और इनके बीच में, और जो थे शिवाजी द्वितीय जो थे, इनके बीच में एक समझौता होता है जिससे मराठा, यहाँ पर देखिए मराठा जो है वह दो भागों में बढ़ता है। एक साहूजी जो चलाते हैं वो सतारा का क्षेत्र जो इनके अंडर में रहता है, और जो था शिवाजी द्वितीय था वो कोल्हापुर को ये अपने अंडर में लेता है। वहाँ की वह वजीर था और ये थे सतारा के। और इन दोनों के बीच में एक समझौता होती है। और इनके बाद जब साहूजी महाराज अपने अंतिम समय में सन 1749 में, इनकी मृत्यु होने से पहले इनका कोई लड़का या कोई आगे वंश बढ़ाने वाला नहीं था, तो पहुंचती हैं ताराबाई अपने पुत्र यानी नाती के लेकर पहुंचती है, जो जिसका नाम था राजाराम द्वितीय, जो
शिवाजी द्वितीय का पुत्र था, वह पहुंचते हैं लेकर दरबार में और बताती हैं कि उत्तराधिकारी दरबार में कोई है नहीं, तो इन्हीं को बनाया जाए, जो ताराबाई कहती हैं। तो साहू जी महाराज मान जाते हैं और उन्हें गद्दी पर बैठा देते हैं, जो 1749 लेकर 1777 तक वह गद्दी पर बैठा रहता है। उसके बाद आगे आते हैं, इसकी मृत्यु के बाद साहू जी महाराज द्वितीय ये 1777 से लेकर 1808 ईस्वी तक। इनके बाद जो आते हैं वो प्रताप सिंह, और ये जब आते गद्दी बैठते हैं तो 1808 से लेकर 1819 तक इनके भी पास कोई संतान नहीं थी। तो एक गोद लेते हैं जिसे अप्पा साहब के नाम से जानते हैं, जिन्हें शाहजी भोसले भी कहा जाता है। यह जब गद्दी पर बैठते हैं तो यह 1819 से लेकर 1854 तक। 1854 में जब ब्रिटिश का यहाँ पर शासन हो जाता है तो उस समय थे डलहौजी। आप जब ब्रिटिश के हम वीडियो पढ़ाएंगे उनके बारे में बताएंगे डलहौजी के बारे में। डलहौजी ने एक हड़प नीति अपनाई थी कि आपके पास अगर संतान नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते। उसके तहत जब ये गोद लिए थे प्रताप सिंह गोद लिए थे अप्पा साहब को, तो वह सतारा जो यहाँ पर अपना शासन चला रहे थे, वह सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि डलहौजी ने किस स्थान को सबसे पहले हड़प नीति के तहत अपने अंडर में किया था। तो वो सतारा था, जिसे 1854 में वह हड़प नीति के तहत अपने अंडर करवा लेता है। बात करें पेशवा की, जब साहू जी महाराज जीवित थे और जो पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा हुए पहले, उनका जो दौर चला था वो 1713 से लेकर 20 तक, 1713 से 1720 तक वह साहू जी महाराज के नेतृत्व में जो पेशवा थे उनके साथ वो दरबार में रहे और इनका साम्राज्य आगे बढ़ाए। उसके बाद जो दरबार दोबारा बनते हैं जो पेशवा, उनका नाम था बाजीराव प्रथम। इनका जो दौर चलता है वो 1720 से लेकर 1740 तक। 1720 से लेकर 1740 तक ये अपने पेशवा का पद निभाते हैं, जो अंडर में रहते हैं किसके, साहू जी महाराज के, जो एक मराठा के अंडर में रहते हैं। उसके बाद जो इनका पुत्र होता है वो था बालाजी बाजीराव। जब यह गद्दी पर बैठता है तो इसका दौर चलता है 1740 से लेकर 1761 तक इसका दौर चलता है। लेकिन जब मृत्यु होती है साहू जी महाराज को और यह गद्दी पर जो बैठता है वो तो शिवाजी जो थे द्वितीय इनका पुत्र था, इसलिए जो बालाजी बाजीराव थे वह इनसे दुखी हो जाते हैं और एक संधि करते हैं जिसे हम संगोला के संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में होता क्या है कि मराठा और संगोला जो मराठा थे वो पेशवा बन जाते हैं। यहाँ पर जो साहू जी के यहाँ नेतृत्व कर रहे थे वो पेशवा हो जाते हैं, और पेशवा जो थे मराठा को हटा देते हैं और खुद से अपना शासन करने लगते हैं। और बाद में जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उस युद्ध में मराठा जो था वो एकदम बुरी तरह से हार चुका था और अंत में वह खत्म हो जाता है। इस तरह से मराठा साम्राज्य की जो अंत होती है। और जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेशवा के बारे में। पेशवा जो थे शिवाजी के दरबार में उच्च कोटि पर थे और आगे चलकर ही वो लोग एक साम्राज्य बनाते हैं जो एक शक्तिशाली शासक के रूप में माने जाते हैं। पेशवा जो बाजीराव मस्तानी या बाजीराव जो मूवी भी आई है इसके बारे में, वो भी काफ़ी प्रचलित थी। तो इसी के बारे में हम जो अगले वीडियो आएगा वो बाजीराव के बारे में या फिर पेशवा के बारे में हम देखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।